suddenly, because of the lack of leadership, because of the lack of leadership on one side, and then another side it is not supported by the what is an Indian National Congress and their ideology, and especially Gandhi's ideology, वो शांत हो गए. बाद में दोबारा राइज हुआ था, जो कि भगत सिंह के रूप में हुए थे, चंद्रशेखर आजाद दोबारा राइज हुआ था. दो फेज है. सो आई सेड दैट, हमने क्या बोला, कहां थे, 1909 की ओर आ रहे हैं, क्योंकि 92 के बाद अब ये क्या होने लगा, वो पेटिशनर थे और दो ग्रुप आने लग गया 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल. एंड इसी समय नेक्स्ट ईयर देयर इज एन कमिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट रेजोल्यूशन, वी विल व्हाट वी वांट आवर्स. इसका फायदा हमारे इंडस्ट्रीज को होगा. डू वी हैव इंपैक्ट ऑन आवर इंडस्ट्री? इवन कि ये कहा जाने लगा कि आपके घर में शादी है तो आप कोई भी ब्रिटिशर्स गुड्स नहीं यूज करेंगे. और पंडित भी आता था तो ही इज ऑल्सो व्हाट इज नलिफाइंग दैट, यदि कोई ब्रिटिश गुड होगा तो मैं आपकी शादी नहीं करवाऊंगा. और शादी करने वाले भी दोनों राजी थे कि देयर विल बी नो ब्रिटिश गुड्स. मैचेस की फैक्ट्री, हर चीज, छोटी छोटी फैक्ट्री स्टार्टेड व्हाट इज ना ग्रोइंग. सो स्वदेशी मूवमेंट लीड टू एन ग्रोथ ऑफ व्हाट industries in India to some extent. Understood? And then उसके बाद आपको पता है कि 1907 और 1908 ये ऑलरेडी बंगाल डिवीजन हो चुका है. 1905 में ये दिख रहा है लोग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. एंड गोपाल कृष्ण गोखले 1905 1906, अरे यार ठीक है, चलो हम लोग मान लेते हैं, चलो स्वदेशी मूवमेंट करो, जो थप्पड़ मारो नहीं. फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं मैं तो आप लोग के साथ नहीं हूं, तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई. और वो कहां पे नजर आ गया, 1907 का बाद 1908 में फाइनली जब मद्रास में हुआ, उस समय स्प्लिट. और उसके बाद कानून से उठा के पकड़कर बाल गंगाधर तिलक को, चलो तुम लोग. और 1911 इसी ये जो माहौल क्रिएट कर दिया बंगाल में, कोलकाता में, ब्रिटिशर्स डर गए. उन्होंने जस्ट 1911 में दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली. सब मैं वहां से करूंगा. ऑलरेडी यहां पे पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था कि उनको उठा के फेंकना है. 1911 फिर वो जब जा रहे थे, यू नो दैट जॉर्ज फिफ्थ पंचम दैट ही इज कमिंग, एंड देन उनका इनको जॉर्ज पंचम का इनॉग्रेशन किया जा रहा था. एंड लॉर्ड हार्डिंग इज वाज गोइंग ऑन हिज चांदनी चौक से along with his wife. And then again there is an killer. और उसके बाद उन्होंने न्यूल्ड कर दिया. तो ये क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दे शिफ्टेड दिस सेंटर टू दिस सेंटर? तो 1909 का भी लोगों के दिमाग में था कि 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया, और उसमें उन्होंने क्या किया, 1900 में स्रोत एक्सप्लिटर. उसके बाद सोच रहे थे, मॉडरेट भी सोच रहे थे अच्छा कुछ देगा 1909 में. कुछ जब शुरू में आया तो लगा अच्छा खासा दिया हुआ है. बाद में थोड़ा एनालिसिस किया तो ये तो सब अपने फेवर में है. और सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया तो सबसे गंदा काम कर दिया. मुस्लिम एज एन सेपरेट इलेक्टेड दे हैव बीन. और इसका एक इंपैक्ट रहा कमिंग ऑफ व्हाट 11 के बाद. फिर नया फिर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हम लोगों ने सपोर्ट करने लग गए थे. तो चलिए हम लोग देखते हैं 1909 हम लोगों ने कौन कौन सा दो देख लिया. 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट एंड 1892. Now we are going to see, I said that 1909 Morley Minto, and Morley was what is it? जब पहला नाम है वो कौन है? Secretary of the State, and second name is the what? Governor General of India. And I said that Indian Council Act 1909, commonly known as what? Morley Minto Reform, and brought about a limited increase in the involvement of Indians in the governance of first in the 20th century, and first Indian has been added. Started adding what? I said that involvement of Indians in the governance of British India, and John Morley, the Liberal Secretary of State for India, and Conservative Governor General of India Minto. एक कंजर्वेटिव है थोड़ा और एक क्या है, लिबरल.
believed that cracking down on uprising in Bengal, बंगाल में ऑलरेडी बंगाल डिवीजन हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा क्या करना है, जो क्रैकिंग हो चुका है उसको कंपेरेटिवली उसकी क्रैकिंग को क्या करना है, cracking down on the uprising in Bengal was necessary but not sufficient for restoring the क्या वाइस रॉय है, नाम तो वाइस रॉय, गवर्नर जनरल हर जगह लिखा जाता है। आई सेड दैट, कहां पे थे, and I said that but not sufficient for restoring stability to the British Raj after Lord Curzon's partition of Bengal. इन्होंने ट्राई किया कि हम लोग नीचे लाएं, but it was not easy for Britishers to what is na make the stability of British Raj in India. They are, who is the Morley and another what is Minto, the Governor General, they have given us what? Morley Minto reform. They believed that a dramatic step was required to put hurt into the loyal elements of the Indian upper classes and growing westernized section of the population. इन्होंने सोचा कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट में अपर क्लासेस हैं, जो हमारे तरफ लॉयल हैं, उनके हाथ में कुछ डाला जाए और साथ साथ में इनको थोड़ा सा क्या बनाया जाए, वेस्टर्नाइज। क्लियर? देखेंगे, समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैपन। उन्होंने, आई सेड दैट, अब लॉयल कौन था, हु इज वेरी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, अपर क्लासेस पीपल। लेकिन अब अपर क्लासेस पीपल में वो लोग नहीं थे, सबसे ज्यादा लॉयल कौन था, जमींदार थे, और सबसे ज्यादा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो बोलता था कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, लेटर ऑन विल डिमांड फॉर आवर सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा लॉयल कौन था, कहीं भी कुछ हो तो लकड़ी फंसा दो, लकड़ी नहीं, हाँ लकड़ी समझो, टूट ही जाता था वो, क्योंकि उनके में ताकत नहीं थी, इसीलिए तो एक्सट्रीमिस्ट आया। एंड देन आई सेड दैट, उन्होंने क्या दिया, देखो द साइज ऑफ द लेजिस्लेचर, अब थोड़ा सा प्रेशर हुआ था, इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को, बढ़ाते जाएंगे केवल। साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल legislature both at central and provinces were enlarged. The number of legislative council at the center was increased from 16 to 60 and province level पे क्या बना दिया गया, 50। कौन कौन से प्रोविंस, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, और अदर्स पे 30, अदर्स पे ये कर दिया, सिंपल 60 50 30, अंडरस्टूड। 16 to 60, और वहां पे था 8 to 20, 20 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया 50। 92 में हमने देखा था ना, 8 to 20 था प्रोविंशियल लेवल। ध्यान से, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस वर टू बी ऑफ 4 कैटेगरीज, जो भी हो 4 कैटेगरीज में मेंबर ऑफ काउंसिल आते थे। पहला था एक्स ऑफिशियो मेंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर, you are not along with that service given the another higher chance, understood। आप पहले वाले गवर्नमेंट सर्विस में है, and another that is ना given। ex officio member, गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ द, तो वही लोग थे, और उन्हीं लोगों को और दूसरे में लाया जा रहा है, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर दे आर इटसेल्फ। नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, विच मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर एक हम कहते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेटेड, और ऑफिशियल मेंबर ही कुछ और हैं जो नीचे लेयर पे हैं, उनको उठाकर लाना। दोज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल एंड वर गवर्नमेंट, so nominated official members, another nominated non-official member governor general but were not under government officials, and one I said elected member elected by the different categories of Indian people। कौन कौन सा 4 आया, yes, ex officio member, governor general its executive council, nominated officials, nominated non-officials and elected member। और ये स्ट्रक्चर कहां पे था, at the central as well as provincial, imperial or provincial। in provincial council non-official majority was, provincial पे कौन से मेजोरिटी को इंट्रोड्यूस किया गया,
non-official majority was introduced. However, since some of the non-officials were nominated and overall non-elected majority remained. Again I said that provincial level पे councils पे क्या बोला गया? Yes, tell me. Non-official majority was non-official बोल रहे हैं हमारे पास कि government officials नहीं, वो क्या है? Non-officials. However, since some of the non-officials were nominated and overall non-elected majority means central remained in the central council and official majority. मतलब हमेशा, मतलब आप कैसे बढ़ाओगे ऑफिशियल मेजोरिटी? कैसे बढ़ाओगे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी? नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स को कर दोगे तो हु इज इन अपॉइंटिंग? गवर्नर जनरल ही इज अपॉइंटिंग, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल क्या दिखेगा? हु इज इन द मेजोरिटी? नो ऑफिशियल्स. इट इज शोइंग दैट आई सेड दैट at the end in the central as well as in provincial council, यहां पे दोनों है, ऑफिशियल मेजोरिटी कंटिन्यूड. दोनों ही. इवन देन आपने नॉन ऑफिशियल्स को बढ़ाए, आपने बोला ठीक है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर इसमें क्या दिखाया गया? इन 1909 नॉन ऑफिशियल्स विल बी मोर, बट नॉन ऑफिशियल्स में नॉमिनेटेड मेंबर्स को ज्यादा कर दिया. तो व्हाट डज इट मीन? दिखने में ओवरऑल, अरे गवर्नर जनरल नॉन ऑफिशियल का मतलब कि मुझे एक इलेक्टेड मेंबर लेना है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर लेना है, चाहे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर लेना है, और हमें कुछ मेंबर्स क्या लेने हैं? ऑफिशियल्स. तो वो और नॉन ऑफिशियल कैसे लिए जाते थे? दूसरे, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड, ये दो नॉन ऑफिशियल्स होते थे. और इनको लेकर फाइनली जो नॉमिनेटेड हो गया, नॉमिनेटेड किसने किया? गवर्नर जनरल. एंड व्हेन द गवर्नर जनरल इज अपॉइंटिंग सम नॉन ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो इसका मतलब ही वो ऑफिस उन्हीं का है, उन्हीं के फेवर में वो बात करेंगे. सो इट इज एन ऑफिशियल मेजोरिटी. अब देखते हैं कौन थे इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड करने के लिए. पहले वाले में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन था? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, म्युनिसिपैलिटी, ये लोग थे 1892 में. अंडरस्टूड? And यहाँ पे the mode of the election was indirect. The local bodies were elect an electoral college which would elect the members of provincial legislature, which in turn had the elected members of the central legislature. Same kind of procedure. तो हमारे पास क्या था? One, it is an electoral college at the local bodies. वो local bodies क्या करती थी? provincial council को elect करती थी, और provincial council किसको elect करता था? Central legislative councils. The act has enlarged the function of councils as well. सब कुछ सेम दिख रहा है. अभी क्या क्या दिखा आपको? हाउ मेनी मेंबर्स? 16 to 60. प्रोविंशियल 50, एंड देन अदर प्रोविंसेस अपार्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल 30. और कौन कौन से मेंबर थे? एक्स ऑफिशियल मेंबर, नॉमिनेटेड ऑफिशियल, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स एंड इलेक्टेड. और इलेक्टेड भी आपको ही पता है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड. और ये दोनों लेवल पे थे. और इनमें बताया गया कि कैसे ही हो रहा है, जो हमने 1892 में देखा था, सेम प्रोसेस, सेम, बट नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं, सिंपल. और यहां पर अभी भी क्या दिखाया जा रहा है? हु इज इन द मेजोरिटी? ऑफिशियल मेजोरिटी. और वहां पर भी आपने क्या देखा? वहां पे तो ऑलरेडी बोला गया था कि नॉन ऑफिशियल 2/5 है वहां पर, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी है. यहां पे बोला गया कि ऑफिशियल मेजोरिटी ज्यादा होगी, लेकिन नॉमिनेटेड ऑफ नॉन ऑफिशियल्स ज्यादा आ गए. क्या चीज? नॉन इलेक्टेड जो इलेक्शन से नहीं आएंगे तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे. ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स, नॉमिनेटेड एंड जो गवर्नमेंट के, तो वो तो हमेशा ही ज्यादा. इलेक्टेड मेंबर तो पिछले बार तो स्टार्ट ही किया था, तो वहां पे नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे 1909 आ गया, तो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स कौन है? कुछ ही लोग हैं. वो भी क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि उसका भी आई सेड दैट इट इज इन अ वेरी वेरी लेस सपोज टू बी. और वो लोग कुछ बोल भी नहीं सकते. देखेंगे कितना बोल सकते हैं वो लोग. बजट पे क्या रहेगा? अब थोड़ा सा पावर बढ़ाया जाएगा. पिछले बार में क्या था? यू कैन आस्क. तो इस बार भी ऐसे ही दे देंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं. ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव टू व्हाट? 1892 में फर्स्ट टाइम इट इज इन दैट यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड इसके लिए 6 months प्रायर यू हैव टू, व्हाट इज इट, 6 days प्रायर यू हैव टू गिव नोटिस. द एक्ट हैज enlarged the function of the council. The members of the legislative council were permitted to discuss the budget. बजट कितना मजेदार है. डिस्कस द बजट, सजेस्ट
amendments, even to vote separate items into the budget. सेपरेट कुछ होना चाहिए, दे दो, बोल दो, सजेशन दे दो, डिस्कस कर लो, अमेंडमेंट की बात कर लो, बट द बजट एज ए होल कुड नॉट बी वोटेड अप. जब वोटेड अप होगा ही नहीं तो फाइनल किसका डिस्कशन चलेगा? यदि वोटिंग नहीं होगा कि 51 है कि क्या है, यदि वोटिंग करोगे तो पता चल देगा ना कि भाई ये जो हमारा आया है तो इसमें बात की जा रही है अमेंडमेंट की. बोला गया कि अमेंडमेंट हो, लेकिन साथ में उन्होंने बोल दिया इट विल नॉट बी वोटेड अप, विल नॉट बी एग्रीड अपॉन. दो चीजें वर्ड होती हैं, कभी आप पढ़ें वोटेड डाउन, वोटेड अप. मतलब एग्री, एग्री, वोटेड अप मीन्स एग्री, एंड वोटेड डाउन मीन्स नॉट एग्री. और यहां पे क्या लिखा है? नॉट टू बी वोटेड अप, नॉट टू बी एग्रीड अपॉन. देयर वर सर्टेन नॉन वोटेड आइटम्स इन द बजट. कुछ कुछ बजट में थे, ये कंप्लीटली नहीं थे, तो वोटेड आइटम्स थे, लेकिन वोटेड सम आर व्हाट इज ना नॉन वोटेड. लेकिन फाइनली उन पे जो वॉइस रह क्या कराता था, आप अमेंडमेंट्स करवा लो और कुछ वोटेड करा लो. लेकिन फाइनल वॉइस राय वाज नॉट गिविंग. दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स. दे हैड राइट टू डिस्कस एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड adopt resolution, though they were not binding on the क्वेश्चन. पूछ लो, आपको जितना पूछना है डिस्कस कर लो पब्लिक इंपॉर्टेंस का एंड अडॉप्ट सम रेजोल्यूशन, बट नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. इसका क्या इंपैक्ट होगा? यस टेल मी. द राइट हैज बीन गिवन टू आस्क व्हाटएवर द क्वेश्चन यू कैन आस्क. राइट हैज बीन गिवन टू आस्क व्हाटएवर द ओरिजिनल रेजोल्यूशन वांट टू डू. लेकिन जब आप मानोगे नहीं तो इसका मतलब आपको भूखा रखा जाएगा. दैट इट मीन्स you are making what is, you do not have the importance. पहले आप बैठे, चलो थोड़ा सा आपको खराब लगा, आपने देखा कि मेंबर्स आर नॉट कमिंग, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर इन 1892 दे वर नॉट कमिंग. यहां पर दे आर कमिंग एंड सिटिंग, क्वेश्चनिंग, पुटिंग रिजोल्यूशन, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है? तो ये और एग्रेशन को बढ़ा रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? इट इज अगेन इंक्रीजिंग फॉर व्हाट? नेक्स्ट मोर डिमांड इट इज नॉट कंप्लीटिंग. और इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट कीप ऑन. यस और नॉट? इट इज लुकिंग लाइक यस दे हैव अगेन मेक इंडियंस टू बी फुल. द एक्ट हैज enlarged the function of the council as well. The members of the legislative councils were permitted to discuss the budget, suggest the amendments and even to vote separate items in the, but the budget as a whole could not be. कुछ आइटम्स पे वोट कर लें, कुछ आइटम्स पे आप कर लें नॉन वोटेड आइटम, लेकिन नॉन वोटेड आइटम्स ज्यादा थे, बट एज ए होल इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड. तो आप अच्छा ये मुझे बताओ, यू टेल मी, मैंने तुम्हें एग्रीकल्चरल लैंड दिया, क्लियर, लैंड रेवेन्यू भी और दे दिया, इरिगेशन इसको दे दिया, तुम कर पाओगे कुछ? इसी तरीके से ये लोग क्या करते थे, कुछ वोटेड आइटम एंड कुछ, जिससे कि आपस में क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट. एज ए होल इट इज व्हाट? नॉट वोटेड अप. आप अच्छा, आपको मैंने दे दिया माइनिंग और इनको दे दिया मैंने इंडस्ट्रीज, और ये गवर्नमेंट के अंदर में है, आप क्या है किसके अंडर में? तो आप लेके उसको क्या करोगे? मेरी बात समझ रहे हैं? So they are very smart enough, what is making Indians to be what? Full. So some items are what is voted and some items are. So as a whole, what you are finding? As a whole, it is not voted item. Understood it? There were certain non-voted items. They were also entitled to ask supplementary questions during the legislative proceeding. They had the right to discuss any matter of public importance and adopt some resolution, but though they were not binding upon the, better to say, Governor General. Government का मतलब Governor General.